गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई टॉट यू सेकंड चैप्टर क्या निराश हुआ जाए। और आज मैं आपको उसी चैप्टर का बुक वर्क एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की मैं आपको फ़ोटो सेंड करूंगी और वो आप अपनी नोटबुक में करना, ठीक है। पेज नंबर 18, उसमें देखो एमसीक्यूज दे रखे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, भारतवर्ष में हमेशा कानून को किस रूप में देखा जाता था? सामाजिक व्यवस्था के रूप में, धर्म के रूप में, राजनीतिक दृष्टिकोण से या उपयुक्त सभी। सो आई टोल्ड यू, भारतवर्ष में हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखा जाता था। एमसीक्यू के फर्स्ट में आएगा धर्म के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, बस में बैठे हुए लोग क्यों डर गए थे? मारपीट के डर से, डकैती के डर से, भूख प्यास से या उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था कि उनको मारपीट का भी डर लग रहा था और उन्होंने ये भी सुना था कि इस बस को यहाँ सुनसान जगह पे रोक के जो डकैत होते हैं वो इस बस को लूट लेते हैं और वो भूखे भी थे। तो ये तीनों रीजन हो गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कंडक्टर अपने साथ क्या लेकर आया था? खाली बस, दूध, पानी या ये सभी। तो वो अपने साथ ये चारों चीजें लेकर आया था। नेक्स्ट आ जाएगा ये सभी, ठीक है। फिर है क्वेश्चन सेकंड, रिक्त स्थान भरिए। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान भरो। इसका फर्स्ट दे रखा है हर व्यक्ति, फिर ब्लैंक दे रखा है की दृष्टि से देखा जाता है। तो हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, तो फर्स्ट में आएगा संदेह है। सेकंड है ईमानदारी को का पर्याय समझा जाने लगा, फिर वापस ब्लैंक दे रखा है केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाता था? मूर्खता का पर्याय समझा जाता था। और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी थी। तो फर्स्ट के ब्लैंक में आएगा मूर्खता और सेकंड के ब्लैंक में आएगा सच्चाई। थर्ड है जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी थी। लोगों की आस्था हिलने लगी थी। नेक्स्ट है लोभ, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो लोभ के साथ साथ और क्या चीजें होती है? मोह और कर्म। मोह फिर कॉमा कर्म। फर्स्ट के ब्लैंक में आएगा मोह, सेकंड के ब्लैंक में आएगा कर्म। नेक्स्ट दे रखा है फिफ्थ। अब देखो फिफ्थ जो ब्लैंक दे रखा है उसमें एक मिस्टेक दी हुई है, उसमें दो ब्लैंक दे रखे हैं। फर्स्ट वाला जो ब्लैंक है उसमें कुछ भी नहीं आएगा। क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि जो फर्स्ट जो ब्लैंक दे रखा है उसमें कुछ भी नहीं आएगा। ये जो सेंटेंस है ये स्टार्ट होता है यहाँ से, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। संयम को दकियानुसी मान लिया गया, मतलब कि जो सेकंड वाला ब्लैंक है आपको उसी में फिल करना है। जो फर्स्ट वाला जो ब्लैंक दे रखा है उसमें क्रॉस का निशान लगा देना। ओके। नेक्स्ट है को धोखा नहीं दिया जा सकता, को दिया जा सकता है। तो किसको धोखा नहीं दिया जा सकता? धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। तो फर्स्ट में तो आएगा धर्म और इसी के सेकंड में आएगा कानून। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, पेज नंबर 18।
पेज नंबर 18 पे ऊपर ही ऊपर देखो दे रखा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ऑरल क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में चिंता का प्रमुख कारण क्या है? जो प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है उसमें जो चिंता का प्रमुख रीजन क्या है? तो देखो चोरी, डकैती, ठगी, भ्रष्टाचार, तथा हर एक व्यक्ति का दोषी पाया जाना ही वर्तमान स्थिति का चिंता का वर्तमान स्थिति की चिंता का कारण है। चोरी, डकैती, ठगी, भ्रष्टाचार और हर एक व्यक्ति का दोषी पाया जाना ही वर्तमान स्थिति की चिंता का कारण है। नेक्स्ट है, दोषों का पर्दाफाश करते समय किस बात से बचना चाहिए? तो देखो दोषों का पर्दाफाश करते समय उन्हीं दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से बचना चाहिए। उन्हीं दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से बचना चाहिए ताकि लोगों पर इस चीज का गलत प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ यात्री बस ड्राइवर को मारने के लिए क्यों उतारू हो गए थे? क्योंकि लोगों को शक हो गया था कि ड्राइवर डकैतों के साथ मिला हुआ है और उन्हें धोखा दे रहा है। क्योंकि लोगों को शक हो गया था कि जो ड्राइवर है वो डकैतों के साथ मिला हुआ है और उनको धोखा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो, भारतवर्ष में कानून को किस रूप में देखा जाता है? आंसर 4। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट, समाज में फैली बुराइयों को देखकर भी हताश क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखो, समाज में फैली बुराइयों को देखकर अगर हम हताश हो गए तो बुराइयों को दूर करने में हम असफल हो जाएंगे। समाज में फैली बुराइयों को देखकर हमें हताश क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम हताश हो गए तो उन बुराइयों को दूर करने में हम असफल हो जाएंगे। ओके, आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आप नोटबुक में करोगे और जो बुक वर्क करवाया है वो आप अपनी बुक में फिल करोगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उनकी मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।